कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 2 और आतंकी ढेर। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 48 घंटे में मुठभेड़ में अब तक 12 आतंकियों का काम तमाम किया। अनंतनाग के बिजमेरा इलाके में भी आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। खुफिया सूचना के बाद की गई आतंकियों की घेराबंदी। बिजमेरा में कल आतंकी मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान हुआ था शहीद। कश्मीर में पिछले 48 घंटे में सुरक्षा बल के आतंकियों से 4 जगहों पर हुई मुठभेड़। अब तक कुल 12 आतंकी ढेर। महाराष्ट्र में लग सकता है 8 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे बोले कोई और विकल्प नहीं। आज महाराष्ट्र में टास्क फोर्स की बैठक। लॉकडाउन के फैसले पर लग सकती मुहर। फडणवीस और एमएनएस ने किया लॉकडाउन का विरोध। सर्वदलीय बैठक में कहा ये लोगों की होगी परेशानी। महाराष्ट्र में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए केस। 309 लोगों की महामारी की वजह से जान गई। मुंबई में कम नहीं हो रहे हैं कोरोना के मामले। 9,327 नए केस। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात। राजधानी में 7,839 नए केस। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बढ़ी सख्ती। 30 अप्रैल तक नई पाबंदियां। दिल्ली में शादी समारोह पर सख्ती। सिर्फ 50 मेहमानों को ही इजाजत। दिल्ली में अंतिम संस्कार में भी भीड़ जुटने पर रोक। सिर्फ 20 लोगों के शरीक होने की इजाजत। दिल्ली में आधी क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। बसों में भी 50% पैसेंजर्स को ही इजाजत। राजधानी में 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगे रेस्टोरेंट और बार। सिनेमा घरों में भी आधी सीटें खाली रहेंगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू करवाने में पुलिस रही मुस्तैद। जगह जगह लगाई गई बैरिकेडिंग। यूपी सरकार का नया आदेश। धार्मिक स्थलों में एक बार में सिर्फ 5 श्रद्धालुओं को ही मिलेगी एंट्री। कोविड कमांड सेंटर पहुंचे सीएम योगी। राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिया। लखनऊ में कोरोना प्रोटोकॉल न मानने वालों पर एक्शन। 12 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई। काटे गए 3,785 चालान। आज से शुरू होगा टीका उत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 से 14 तक भारी संख्या में वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार सबसे तेज। 85 दिन में कोरोना के 10 करोड़ लोगों को टीका। पुणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से मिले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा नहीं होगी वैक्सीन की कमी। राजस्थान में लॉकडाउन पर सियासत गरमाई। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। गुजरात में एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 49 लोगों की जान गई। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा केस। कर्नाटक में कोरोना के करीब 7,000 नए मामले। 36 की जान गई। रांची में कोरोना विस्फोट। एक दिन में 904 नए केस सामने आने से हड़कंप। कोरोना के बढ़ते केस के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी बंद। 15 अप्रैल तक परीक्षाएं रद्द। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव। क्वारंटीन हुए अश्विनी चौबे। डीआरडीओ अगले रविवार तक दिल्ली कैंट में बनाएगा कोविड अस्पताल। आईसीयू की सुविधा वाले 500 बेड की होगी व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते मामलों से डरे लोग। रेमडेसिविर की इंजेक्शन के लिए सूरत में बीजेपी दफ्तर के बाहर लगी कतारें। महाराष्ट्र की बारामती में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दवा दुकानों पर लगी कतारें। 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए मरीज। पुणे के सरकारी अस्पताल की लापरवाही। कोरोना से मौत के बाद बुजुर्ग महिला का शव बदला। इंदौर में कोरोना से हाल बेहाल। अस्पताल में नहीं है सुविधाएं। कोविड मरीज से अस्पताल के बाहर तोड़ा दम। 11वीं के छात्र ने बनाया एंटी कोरोना स्कूल बैग। 2 गज की दूरी पर आते ही बजने लगता है अलार्म। कूच बिहार हिंसा पर चुनाव आयोग का है फैसला। अगले 72 घंटे तक किसी भी दल के नेता को कूच बिहार जाने की इजाजत नहीं। चुनाव आयोग के आदेश पर भड़की टीएमसी। यशवंत सिन्हा ने कहा पीड़ितों से मिलना सीएम का अधिकार। आयोग नहीं है निष्पक्ष। चुनाव आयोग के निर्देश से पहले ममता ने किया ऐलान। आज हिंसाग्रस्त कूच बिहार का करेंगी दौरा। कूच बिहार की हिंसा पर बंगाल में सियासत तेज। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। मांगा इस्तीफा। ममता बनर्जी के हमलों पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार। कहा टीएमसी और उसके गुंडे बौखलाए। कूच बिहार में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान सितालकुशी में भड़की थी हिंसा। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 की गई थी जान। कूच बिहार में फायरिंग पर सीआईएसएफ की सफाई। कहा उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए करनी पड़ी फायरिंग। कूच बिहार हिंसा के बाद सितालकुशी के मतदान केंद्र 126 पर वोटिंग स्थगित। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। चुनाव आयोग का बयान। सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद हुई हिंसा। सुरक्षा और बढ़ाने की कही बात। सितालकुशी में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की
71 कंपनियां भेजी, बीएसएफ की 33 और सीआरपीएफ की 13 कंपनियां तैनात। हुगली के ईश्वरबाहा में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला, टीएमसी पर हमले का आरोप। पत्थर से टूटा लॉकेट की गाड़ी का शीशा, गाड़ी में मौजूद थी बीजेपी सांसद। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी उम्मीदवार हुमायूं कबीर पर लगाया गंभीर आरोप, बोले हुमायूं कबीर के इशारे पर ही हुआ हमला। टीएमसी ने भी जारी किया हमले का वीडियो, कहा गाड़ी के अंदर से तोड़ा गया शीशा। हुगली में बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेत्री पाल सरकार की गाड़ी पर हमला, टूटा कार का शीशा। बंगाल में आज अमित शाह की तूफानी जनसभा, करेंगे 3-3 रोड शो। बंगाल में चुनाव प्रचार में कूदेंगे राहुल गांधी। 14 अप्रैल को उत्तरी बंगाल में 2 रैलियां। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा का सीएम आवास के पास शव लेकर धरना, दिन भर होती रही पुलिस से झड़प। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का सनसनीखेज दावा, कहा जब तक देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे तब तक चलेगी महाराष्ट्र सरकार। वाराणसी ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में मंदरवादी की मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। मरीज की मौत के बाद कांग्रेस नेताओं का अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर ने दी इस्तीफा, कहा ऐसे नहीं कर सकते काम। सीएम शिवराज ने डॉक्टर से बदसलूकी की निंदा की, कहा कोरोना वॉरियर्स से ऐसे बर्ताव बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, 200 दुकानें जलकर खाक। देर रात लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की 32 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में तालाब में डूबने से 3 नाबालिगों की मौत, मछली पकड़ने में हुआ हादसा। इटावा में सड़क हादसा, 12 लोगों की जान गई। गड्ढे में गिरी श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस, सीएम योगी और अमित शाह ने जताई संवेदना। गाजियाबाद में 2 तेज रफ्तार गाड़ियां पलटी, एक गाड़ी में लगी आग, लोगों ने गाड़ी सवार को बचाया। बंगाल के आसनसोल में धू-धू कर जला ट्रक, घंटों बाद बुझाई जा सकी आग। महाराष्ट्र के बुल्डाना में आग का तांडव, 8 दुकानें जलकर खाक। दिल्ली के मंडावली में बिजली के खंभे से सड़कों पर फैली आग से हड़कंप, कई घरों के शीशे टूटे, 1 दर्जन घर खाली करवाए गए। दिल्ली के शाहदरा में घर में घुसकर औरतों और बच्चों के साथ जमकर पिटाई, जमीन विवाद का मामला। गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताने के लिए अपने ही मकान मालिक के 7 महीने के बच्चे को किया किडनैप, मांगी 40 लाख की फरौती। रोहिणी इलाके में कुछ ही घंटों में 2 महिलाओं की निर्मम हत्या। पड़ोसी युवक को प्रेम जाल में फंसाया और करवा दिया पति का कत्ल, आत्महत्या का सनसनीखेज खुलासा। नाके पर गाड़ी रोकी तो तस्करों ने चलाई गोली, 1 सिपाही की मौत। नकली नोट के साथ बदमाश गिरफ्तार, 200 के 758 नकली नोट मिले। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, गाड़ी में भरकर भेजी जा रही थी बिहार। बिहार यूपी बॉर्डर पर दूध के डिब्बों में शराब की तस्करी, 89 लीटर शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। सुपौल में 5 जमीन के लिए पड़ोसी ने चाचा भतीजी को मारी गोली, गुस्साए लोगों ने घंटों किया जाम। बिहार के दरभंगा में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियारों का जखीरा बरामद, 23 देसी तमंचे, 5 राइफल जब्त। राजस्थान के सीकर में बर्थडे पार्टी के दौरान सरपंच प्रतिनिधि ने की हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के सहरसा में ट्रेन में चोर की पिटाई, चोरी का मोबाइल बरामद। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, मरने वालों में एक महिला भी शामिल। पृथ्वी और शिखर के तूफान से आईपीएल के दूसरे मुकाबले में हारी धोनी की सेना, दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से हराया। 189 रन के लक्ष्य के जवाब में पृथ्वी और शिखर ने 14वें ओवर में ही पहले विकेट में जड़े थे 138 रन, शाह ने चढ़े ताबड़तोड़ 72 रन। शिखर ने खेली 54 गेंदों पर 85 रन की धमाकेदार पारी, मैच में 3 शानदार कैच भी लपके। चेन्नई ने 20 ओवर में बनाए 7 विकेट पर 188 रन, रैना ने की 54 रनों की तूफानी पारी की वापसी। धोनी नहीं खोल पाए खाता भी, सैमकरन, जडेजा और रायडू ने भी खेली तेज पारी। प्रिंस फिलिप का 17 अप्रैल को होगा अंतिम संस्कार, बकिंघम पैलेस छोड़ने वाले हैरी भी होंगे शामिल। विंडसर कैसल के अंदर बने सेंट जॉर्ज चैपल में होगा प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार, कोरोना को ध्यान में रखते हुए की जा रही है तैयारियां। कोरोना के कारण न्यूजीलैंड हुआ अलर्ट, भारत से आने वालों पर लगी रोक। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 3 करोड़ 18 लाख के पार हुआ आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना के 29,31,000 से ज्यादा मामले, संक्रमितों की संख्या 13 करोड़ 54 लाख से अधिक। आसमान में छाया ज्वालामुखी का धुआं, दिन में रात जैसा अंधेरा। सेंट विंसेंट की सड़कों पर बिखरा राख, धुएं में समाया पूरा शहर। आइसलैंड में पहला ज्वालामुखी विस्फोट, 3 हफ्ते बाद फिर धमाका, बर्फ के बीच धधकता दिखा लावा।
इंडोनेशिया में भूकंप से 8 लोगों की मौत, 23 घायल। रिक्टर पैमाने पर 6 तीव्रता वाला भूकंप। रूस में बर्फ में बिगनी स्कीइंग, ठंड से बेपरवाह दिखे लोग।